नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभय तिवारी है। आज हम बात करेंगे यहूदियों की, ज्यूस पीपल्स, इजराइल की, जो कि एक बहुत छोटी कंट्री है और इनकी आबादी भी बहुत कम है, 0.02%। वर्ल्ड में इनकी भागीदारी बहुत आगे है। ये 40% बिलियनियर अभी जो इंडिया वर्ल्ड के हैं वो ज्यूस हैं। तो ये इतने ताकतवर कैसे बने और इजराइल इतना ताकतवर कैसे है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो यहूदी है वो अब्राहमिक रिलीजन, जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और ज्यूस जो यहूदी होते हैं, इनमें सबसे पुराना धर्म है। ये इसी से क्रिश्चियनिटी निकली है, फिर उसी से बाद में इस्लाम भी निकला है। तो ये अब्राहमिक रिलीजन में सबसे पुराना धर्म ज्यूस ही है। लेकिन इनका नरसंहार हज़ारों सालों तक हुआ। जहाँ हिटलर हो, उसके पहले रोमन्स हो, जितने भी लोग आए, क्रिश्चियनिटी खासकर क्रिश्चियन राजा, उन्होंने ज्यूस को जो जीसस क्राइस्ट थे उनकी हत्या का जिम्मेदार ठहराया। इस वजह से उनकी हत्याएं की और नरसंहार किया। हम लोग उसके बारे में जानते हैं जो हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया, पर उसके बारे में उसके पहले बहुत से राजाओं ने इनको मारा, उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, लेकिन वो इनसे जुड़ा हुआ है। हज़ारों सालों तक ये लोग अपने देश से दूर रहे, इनसे देश छीन लिया गया, इनसे इनके घर छीन लिए गए, इनको मारा गया। अंत में 1948 में जब इजराइल बना, तब इनको खुद का एक देश मिला। क्योंकि इसके पहले जो यहूदी थे वो पूरी दुनिया में फैले हुए थे, खासकर यूरोप के कई हिस्सों में। भारत में भी बड़ी संख्या में यहूदी आए थे और भारत में रहते थे। लेकिन 1948 के बंटवारे के बाद जब फ़िलिस्तीन और इजराइल का बंटवारा हुआ, उसके बाद वो लोग पुनः अपने देश चले गए, क्योंकि वो उनका खुद का देश था। इसके लिए उन्होंने मूवमेंट भी चलाया था और काफ़ी स्ट्रगल किया। उसके बाद जब इंग्लैंड ने इनसे कहा कि यदि हम द्वितीय विश्व युद्ध जीतते हैं तो आपको आपका देश देंगे, उसके बाद इन्होंने फुल भागीदारी के साथ उसमें युद्ध किया। और इंग्लैंड ने जब ये युद्ध जीता, उसके बाद उन्होंने उसके जो प्रॉमिस था उसको निभाया और 1948 में इजराइल का निर्माण किया, जो कि आधे फ़िलिस्तीन देश पर बना हुआ था। 49% हिस्सा जो था वो फ़िलिस्तीन का था, 50% हिस्सा इजराइल का, और 1% हिस्सा जो था, जो जेरूसलम का एरिया है, उसको यूएन ने अपने कंट्रोल में रखा था शांति व्यवस्था के लिए। क्योंकि वहाँ तीनों धर्मों के प्रमुख स्थल हैं, जहाँ इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो या ज्यूस हो, तीनों धर्मों के प्रमुख स्थल वहाँ हैं, इसलिए यूएन ने उसको अपने अंडर में रखा। बाद में उसके कुछ घंटों के बाद ही इजराइल पर 6 मुस्लिम देशों ने अटैक किया, जो कि उसके आसपास के देश हैं। लेकिन इजराइल ने उनको, कुछ 6 डे वार के नाम से जाना जाता है, कुछ ही दिनों के अंदर इजराइल ने उनको परास्त कर दिया और अपने एरिया से बड़ा एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया इजराइल ने। तब इजराइल की ताकत को दुनिया ने देखा कि वो जो लड़ाई थी वो अस्तित्व की लड़ाई थी। इसलिए यहूदियों ने पूरा जोर लगाया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में काफ़ी बड़ी संख्या में यहूदियों ने भाग लिया था, इसलिए काफ़ी संख्या में वो लोग ट्रेंड थे और उन्होंने उसका प्रयोग भी किया। अपने जेवरात वगैरह चीज़ें, जो प्रॉपर्टी वगैरह बेच के उन्होंने हथियार इकट्ठे किए और युद्ध लड़ा। फिर उसके बाद वो जान गए कि हमें यदि यहाँ सर्वाइव करना है तो हमें ताकतवर बनना पड़ेगा। उन्होंने एजुकेशन पर फोकस किया। आज वो दुनिया के बेस्ट हथियार सप्लायर में से एक हैं। वो हथियार बनाते भी, हथियार बेचते भी हैं, और दुनिया के जितने बिलियनियर्स हैं उसमें से भी ज़्यादातर यहूदी ही हैं। वो, उनका माइंड काफ़ी तेज़ होता है। और कई युद्ध हुए हैं जिसमें इजराइल ने कई मुस्लिम देशों को परास्त किया। आज भी यदि कोई मुस्लिम देश प्रोग्रेस कर रहा होता है या कोई हथियार बना रहा होता तो इजराइल उन पर अटैक कर देता है। प्रेजेंट टाइम सिचुएशन आप देख रहे हैं, ईरान की टॉप लीडरशिप को इजराइल ने ख़त्म कर दिया है। उसका मानना ही यही है कि दुश्मन को बनने ही नहीं देंगे। जब दुश्मन बन जाएगा तो खतरा बनेगा ना, दुश्मन बनेगा ही नहीं तो खतरा कहाँ से है। और उनका नेक्स्ट टारगेट ये जो टर्की है, टर्की के बाद पाकिस्तान, यही 2 देश हैं जो अभी तक इस्लामिक वर्ल्ड में ताकतवर हैं, और कोई भी देश इजराइल के टक्कर में नहीं है। इजराइल के साथ यूएसए भी है खड़ा। वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली सपोर्ट तो इजराइल का करता है, क्योंकि यूएसए में ज़्यादातर बिलियनर्स जो हैं यहूदी हैं, तो उनका प्रेशर भी है। और इजराइल अपनी एरिया को बढ़ाता जा रहा है। आज फ़िलिस्तीन आप देखेंगे मैप पर, बहुत छोटा सा देश बचा है। गाजा स्ट्रिप, जो छोटी सी एक स्ट्रिप, वहाँ 20 लाख लोग रहते हैं। इजराइल ने उसका हाल 1 साल में क्या कर दिया आप देख सकते हैं, लाखों लोगों को मार दिया। जब उनके यहाँ अटैक हुआ था पिछले साल इजराइल के यहाँ, तो 1 साल के अंदर उन्होंने ऐसा तबाही मचाई है, गाजा में पूरा तहस नहस कर दिया। ये इजराइल की ताकत है। पूरी दुनिया शांत है और इजराइल रुक नहीं रहा है और ना रुकेगा, क्योंकि यहूदियों और या इजराइल, बात एक ही है,
उनकी जो लड़ाई है वो अस्तित्व की है। उनको पता है यदि हम हार गए तो हमारा अस्तित्व चला जाएगा, इस दुनिया से यहूदियों का नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए वो युद्ध लड़ते हैं जानो जान लगा के। आज इज़राइल में सारे यहूदी ही नहीं रहते हैं, ये एक मिथ है। इज़राइल में 75% ही यहूदी हैं, बाकी के बचे हुए मुस्लिम्स हैं, फ़िलिस्तीनी मुस्लिम्स। लेकिन वो शांति से रहते हैं, उनको अधिकार भी हैं वहाँ। लेकिन हाँ, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये चीज़ें हैं कि हाँ, उनका प्राइम मिनिस्टर यहूदी ही बनेगा, क्योंकि वो यहूदी राष्ट्र है। लेकिन उन्होंने अपने माइनॉरिटीज़ के मूल्यों की रक्षा की है। अब जब इजराइल अपनी रक्षा करता है तो आयरन डोम सिस्टम वगैरह जो भी है उससे, जिससे वो दूसरे थ्रेट्स को रोकता है, तो उसमें मुस्लिम्स भी होते हैं, यहूदी भी होते हैं। ये चीज़ हमें समझने की आवश्यकता है। इजराइल में मुस्लिम्स भी रहते हैं और डेवलपमेंट के साथ हैं। जो इजराइल विकास की रेस में आगे बढ़ रहा है उसमें वहाँ के मुस्लिम्स का भी योगदान है। तो एंटी मुस्लिम नहीं है इजराइल, लेकिन वो अपने अस्तित्व की रक्षा कर रहा है, अपने राष्ट्र की। बहुत लोग कहेंगे ग्रेटर इजराइल एक प्लान है जिसके तहत वो कई देशों पर कब्जा करना चाहता है। हाँ, उनका प्लान है, क्योंकि उनके धर्म में लिखा है कि एक दिन ग्रेटर इजराइल बनेगा। और क्रिश्चियनिटी में भी, इस्लाम में भी, सब में कुछ ना कुछ लिखा है। इस्लाम में भी तो लिखा है कि इजराइल को ख़त्म किया जाए। जो गॉड ने प्रॉमिस किया था इजराइल को, वो प्रॉमिस लैंड है उसका, तो उसने तो वो हिस्सा लिया है जो कि बाइबल में लिखा है। तो उसने कुछ किसी के साथ गलत नहीं किया है, उसने अपना हिस्सा ही लिया है। लेकिन प्रॉब्लम्स अन्य लोगों को है कि अरब के लोगों को मानना है कि वहाँ वो अरबी पॉपुलेशन थी, वहाँ यहूदियों को नहीं रहना चाहिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। और इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा ही। अब उसको बचाना है अपने देश को, अपने लोगों को, तो इसलिए वो हर देश पर अटैक करके युद्ध लड़ रहा है। ईरान ने काफ़ी नुकसान किया। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल के लिए एक थ्रेट था, इसलिए ही उसने अटैक किया। और ईरान चुपचाप बना रहा था चीज़ें और किसी को पता नहीं, लेकिन इजराइल को हर चीज़ पता होती है। उनकी जो एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी मोसाद, उसके एजेंट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इजराइल की रक्षा और यहूदियों की रक्षा के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। अभी भारत के बारे में कहा जाता है, भारत की सरकार उसके साथ है इजराइल के। तो बहुत लोग कहेंगे हमको फ़िलिस्तीन का साथ देना चाहिए, लेकिन हमने फ़िलिस्तीन का भी साथ दिया है, उनको एड्स भेजे हैं, मुसीबत में सब कुछ किया है। इजराइल का साथ दिया, क्योंकि युद्ध के समय में इजराइल ने हमारा ज़्यादा साथ दिया है, हथियार भेजे उसने, और भी सपोर्ट कई तरीके से इजराइल ने हमें दिया है। तो हमें जो सपोर्ट करेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। ये चीज़ें, और हिंदुओं को, खासकर इंडियंस को, ये चीज़ें इजराइल से, यहूदियों से सीखनी चाहिए कि यदि हमारा देश सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। भारत में कई बड़ी संख्या में जो हम कह सकते हैं एंटी इंडिया लोग रहते हैं, और उनका नैरेटिव भी चलता रहता है। वो खुल्लम में खुल्ला एंटी इंडिया चीज़ें मतलब बोलते हैं, करते भी हैं। और यहाँ का बहुसंख्यक समाज अपने आपसी द्वेष में फंसा हुआ है। हम लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। तो हमें सोचने की आवश्यकता है, इजराइल से सीखने की आवश्यकता है कि धर्म और देश के नाम पर हमें एक होना चाहिए, तभी हम सुरक्षित रहेंगे। वरना कई एंटी इंडिया फोर्सेज या एंटी हिंदू फोर्सेज लगी हुई हैं जो हमें तोड़ के ख़त्म करना चाहती हैं। तो इसलिए हमें एक होना होगा और सही टाइम पर सही कदम उठाने होंगे। अपने देश धर्म के लिए एकजुट होना पड़ेगा, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। जब इजराइल जैसा इतना छोटा देश सर्वाइव कर सकता है, तो हमारे पास तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी आबादी है, साथ साथ इतना बड़ा क्षेत्रफल है, हम तो और अच्छे सर्वाइव करेंगे। हम तो सुपर पावर भी बन सकते हैं। और हमें अपने डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा। बच्चों को पढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कीजिए, जिससे कि वो वर्ल्ड लेवल पर इंडिया और हिंदुज़म को रिप्रेजेंट कर सकें। ये हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है। बस इसके बाद मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।